नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट बाय ईसीसी में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत है उस संस्कृत सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इस संस्कृत में किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है, व्याकरण का पोर्शन कितना आता है, किताब का पोर्शन कितना आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए कि जो सिलेबस है आपका, अगर हम लोग सिलेबस के रूप में देखें तो आपका जो 100 अंक का पेपर होगा, इस 100 अंक के पेपर में आपको जो बोर्ड बुक पढ़ने के लिए दिया है दूगो बुक पढ़ना है, लेकिन दूगो बुक में एगो मेन बुक है और एगो बुक से एक आध दो क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट बुक को ही प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट बुक यानी आपको पुस्तक पढ़ने हैं, उसके बाद आपको व्याकरण का पोर्शन पढ़ना है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो वेटेज आपको देखने को मिलेंगे, जो किताब दिया है पढ़ने के लिए, वो किताब और व्याकरण का, अर्थात 100 अंक के पेपर में पुस्तक से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो किताब पढ़ने के लिए दिए गए हैं उससे भी, और व्याकरण से भी। अब इस पूरे पेपर को हम लोग देखें तो दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी 100 अंक का पेपर है तो 100 अंक के पेपर में अगर हम लोग देखें तो पेपर को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, लेकिन अंक जो है वह आपको 50 अंक ही मिलेंगे। 50 क्वेश्चन का ही उत्तर आपको देना है। इसमें भी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख लें तो ऑब्जेक्टिव में भी जो है इसका भी सिलेबस जो है डिवाइड किया हुआ है। इसका भी सिलेबस आपको डिवाइड किया हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न जो है सीधा सीधा आपको जो किताब पढ़ने के लिए दिया गया है उस किताब से रहेगा, और 60 प्रश्न जो है वह 60 प्रश्न आपको व्याकरण से मिलेंगे। ये बात तो था ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन 60 प्रश्न यानी 40 प्रश्न और 60 प्रश्न यानी टोटल कितना? 100 प्रश्न। अब इस 100 प्रश्न में भी आपको देने उत्तर कितने के हैं? 50 के, यानी 100 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का उत्तर देना है। आप 50 प्रश्न का उत्तर किसी तरह से दे सकते हैं। आप पूरा का पूरा 40 का 40 बुक से दे लीजिए, 10 क्वेश्चन इधर व्याकरण से दे लीजिए, या पूरा का पूरा आप व्याकरण बना लीजिए, पूरा का पूरा 50 का 50 व्याकरण बना लीजिए। आपको व्याकरण आता है तो व्याकरण पूरा बना लीजिए, या आप किताब आता है तो किताब बना लीजिए, या आप इधर से सोचेंगे कि हमको 40 में 40 नहीं आएगा तो 40 में आप मान लीजिए कि, लेकिन बुक पढ़िएगा तो इतना आसान है कि आप 40 में 40 आराम से इधर बुक वाला पोर्शन में आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फिर भी हम मान के चलते हैं कि आप गलती कर लेंगे इसमें, यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको गलती हो जाएगी, यानी कि 2-4 क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। तो याद नहीं रहेंगे तो मान लेते हैं कि आप यहाँ से कितनों याद नहीं रहेगा तो आपको 30 प्रश्न आसानी से हो जाएगा किताब वाला। ठीक है, फिर बचा 20 प्रश्न। आप 20 प्रश्न इधर व्याकरण से पढ़ लीजिए, कर लीजिए, यानी 20 प्रश्न आप इधर से कर लेंगे व्याकरण से। यानी कहने का मतलब आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, या छोड़ने की कोई आवश्यकता ना, अभी इतने टाइम है आपके पास, लगभग मोटा मोटी अगर मान करके चले तो 3 मंथ जो है, 3 महीना जो है बचा हुआ है आप लोग का, यानी 3 महीना बहुत टाइम होता है। ठीक है, आपको अगर पूरा किताब अगर इसमें देखें, मात्र 14 चैप्टर पढ़ने हैं। इस 14 चैप्टर, एक चैप्टर को एक दिन में आप निपटा दीजिएगा, यानी इस चैप्टर में अगर पढ़ने का समय अगर देखें तो मात्र 14 दिन आपको लगेंगे। कितना दिन? 14 दिन। अब ये भी जो 14 दिन लगेगा, ठीक है, मान लीजिए एक आध दो दिन आपका छुट्टी हो जाए, इधर उधर हो जाए, मान लीजिए एक आध दो दिन आप इसमें इधर उधर में रह गए कि कोई कुछ हो गया, वो नहीं कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो बहुत, अगर टाइम अगर इसमें लगेगा तो आप 20 दिन लगाइएगा। ये 20 दिन बहुत टाइम होता है आपको पुस्तक की बात करनी, किताब पढ़ने के लिए। ठीक है, अब 20 दिन में आप इधर मान लीजिए किताब खत्म कर लिए, फिर बचा व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण कितना दिन में करेंगे? तो व्याकरण में भी जो अगर हम देखें तो इसमें भी आप बहुत ज्यादा टाइम लीजिएगा, तो इसमें भी आप बहुत ज्यादा टाइम लीजिएगा तो 30 दिन, यानी 1 महीना बहुत हुआ। कहने का मतलब 20 दिन इधर 30 दिन इधर, 50 दिन में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो पूरा का पूरा जो है
हम आपको इससे यानी करवाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, अगर आप लोग रेगुलर रहिएगा तो हम करवा ही देंगे। एक बार विश्वास करके देखिए, आपको हम करने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम कर देंगे, ठीक है। फिर इधर अगर चले, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट था, आपको कैसे कैसे पढ़ना है ये हम लोग समझ लें। अब ऑब्जेक्टिव का पार्ट खत्म, अर्थात ऑब्जेक्टिव में आपको 100 प्रश्न से 50 प्रश्न के उत्तर देने, 50 प्रश्न में यानी 100 प्रश्न को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि 60 प्रश्न मिलेंगे और 40 प्रश्न मिलेंगे बुक से, 60 प्रश्न मिलेंगे आपको व्याकरण से। आपको जैसे लगेगा वैसे 50 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम लोग सब्जेक्टिव पर बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में भी आपको मिलेंगे गद्यांश, 13 अंकों का आपको गद्यांश, यानी जिस तरह से आप गद्यांश समझ रहे हैं, अपठित गद्यांश रहता है। गद्यांश मतलब आप समझते हैं कि जिस तरह से हिंदी में कहानी लिखा हुआ रहता है उसमें से खोज खोज करके उत्तर देना पड़ता है, ठीक उसी तरह से संस्कृत में भी आपको 13 अंकों का गद्यांश मिलेंगे। अर्थात सब्जेक्टिव टोटल कितना का होगा, ऑब्जेक्टिव 50 का और सब्जेक्टिव भी 50 अंकों का। इसमें भी अब देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ से कितना रहेगा प्रश्न, यानी 13 अंक का आपका गद्यांश रहेगा। फिर आपसे जब आप गद्यांश बना लीजिएगा तब आपसे पत्र लिखवा लिया जाएगा। अर्थात आपको 2 पत्र लिखने हैं, यानी 4 प्रश्न देंगे, 4 विषय देगा, 4 विषय में से किसी 2 विषय पर आपको प्रधान अध्यापक को लिखने के लिए 2 विषय रहता है एकदम फिक्स, यानी कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए टोटल प्रश्न की संख्या 4 रहेगी, यानी 4 गो टॉपिक दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब आप पत्र जो है आपको 8 अंकों का इसमें आएगा। फिर हम लोग अनुच्छेद की बात कर ले, फिर आपसे अनुच्छेद लिखवाएगा। जिस तरह से आप हिंदी में निबंध लिखते हैं ठीक उसी तरह से संस्कृत में आपसे निबंध नहीं लिखवा करके आपसे अनुच्छेद लिखवाएगा, उसी तरह का रहता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब अनुच्छेद जैसे संस्कृत हिंदी में लिखते हैं इतना बड़ा बड़ा उतना लिखना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 7 वाक्यों का अनुच्छेद आपसे पूछेगा, मात्र 7 वाक्यों का अनुच्छेद आपसे पूछेगा। अर्थात 7 वाक्यों का अनुच्छेद, अगर आप 7 का 7 जो टॉपिक वो देगा, 5 गो टॉपिक देगा, उस 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को उठाइए, उस पर आपको मात्र 7 लाइन जो है संस्कृत में लिखने हैं एकदम अच्छी तरीका से, ठीक है। फिर आपसे अनुच्छेद जो है कितना अंक का रहेगा, तो 7 वाक्य लिखाएगा यानी 7 अंकों का अनुच्छेद पूछेगा आपसे। फिर 7 अंकों का अनुच्छेद पूछने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो आपको फिर प्रश्न में मिलेंगे कि आप अनुवाद बनाइए। आप अनुवाद अनुवाद समझ रहे हैं ना, अनुवाद का मतलब वही ट्रांसलेशन जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी मतलब हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, उसी का इंग्लिश हुआ। फिर उसी का अगर हिंदी हम लोग देखें तो उसी का हिंदी को हम लोग बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद करने का मतलब हुआ कि बदलना, जैसे हिंदी में दिया रहेगा उसको आपको संस्कृत में बदलना है। जैसे आप लोग बचपन में इंग्लिश से या इंग्लिश रहे तो हिंदी में या हिंदी रहे तो इंग्लिश में, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में वाक्यों को रूपांतरित करना ही अनुवाद करना कहलाता है। तो फिर आपसे अनुवाद पूछेगा, अनुवाद क्या को रहेगा, तो आपको 12 वाक्य देंगे, ठीक है। उस 12 वाक्य में से आपको मात्र 6 वाक्यों का सही सही अनुच्छेद करना है। करने का मतलब है कि कितना हुआ, 6 अंक आपसे यहाँ मिलेगा आपको अनुवाद में, ठीक है। फिर बचा अब आप जो किताब पढ़े होंगे उस किताब से आपको 16 अंकों का प्रश्न रहेगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, ठीक है। अर्थात 16 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 8 दूना 16 अंक, यानी 16 अंक यहाँ, यानी टोटल अगर जोड़ेंगे तो आपको पूर जाएगा यहाँ 13 13 7 20 20 8 28 28 6 34 28 34 34 16 50, अर्थात 50 अंकों का प्रश्न आपको यहाँ सब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा। कहने का मतलब 50 प्रश्न इधर से और 50 प्रश्न इधर से। अब ऑब्जेक्टिव टाइप अब इसी में आपको पढ़ने हैं मेन रूप से 2। ध्यान देना किस पर, बुक पर और व्याकरण पर। या मात्र अगर सही ढंग से आप जुड़े रहेंगे, अगर रेगुलर रहेंगे तो हम इसको मात्र कितना दिन में बताए हैं आपको, इधर बहुत लगा तो 20 दिन बहुत हुआ, 14 दिन का ही सिलेबस है। अगर आप लोग रेगुलर रहेगा तो हम इसको 14 दिन में खत्म करेंगे, इसको 14 दिन में खत्म करेंगे और इसमें बहुत लेंगे टाइम तो 30 दिन लेंगे, ठीक है। बहुत टाइम लेंगे तो इसमें 30 दिन लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि आपको 30 दिन इधर और इधर मोटा मोटी हम माने थे कि 20 दिन, तो 30 20 50 दिन। अर्थात यह जो आप हमसे जुड़ेंगे, आपका जो संस्कृत में जो प्रॉब्लम है आप जुड़ करके देखिए, सभी लोग बुक पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन व्याकरण छोड़ देते हैं। जबकि व्याकरण का वेटेज अगर आप देखें तो अगर दोनों पोर्शन में आप कंपैरिजन कर लीजिए तो इसमें भी आपको 60 सीधे सीधे 60,
किताब कोई पढ़ लेता है या कोई पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन जो वेटेज है यहाँ व्याकरण पर ध्यान देने की। अगर व्याकरण में देखिए तो गद्यांश का पोर्शन, गद्यांश आपको तभी ये समझ में आएगा जब आपको अनुवाद आएगा। अनुवाद आएगा कहने का मतलब हुआ कि जब आप अनुवाद करना सीख जाएंगे, अर्थात अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उसको आप धीरे धीरे संस्कृत में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, तब जाकर के आप स्वतः ही गद्यांश पढ़िएगा तो उसका अर्थ समझने लगेगा, तो स्वतः ही जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर दे दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि अब अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कैसे सीखेंगे, इसका कोई बड़का अथी नहीं है। आप रेगुलर जुड़े रहिए, आप स्वतः ही अनुवाद करना सीख जाइए और एकदम आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। हम अगर इसमें अगर टोटल अगर कहें कि शुरू कहाँ से करें, मान लीजिए कि अगर हम इसमें हम शुरू कहाँ से करेंगे, तो इस सब का अगर मूल है तो यहाँ है अनुवाद में। ये पूरा अगर व्याकरण यानी पूरा अगर आप संस्कृत का सिलेबस देखेंगे, उस संस्कृत के सिलेबस में अगर सबसे मेन चीज देखा जाए जो मूल है इसमें, यहीं से आप सब तर पहुंच सकते हैं। हम भी शुरू अगर करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, आपका अनुवाद से ही शुरू करेंगे। जब आपको अनुवाद करना आ जाएगा तो आप स्वतः ही पत्र लिखना सीख जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि पत्र लिखना कितना बड़का बात है, कि हमको तो संस्कृत में कुछ लिखने ही भी नहीं आता है, हम पत्र कैसे लिखेंगे। आप जुड़िए, स्वतः ही आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको फिर अनुच्छेद, अभी अनुच्छेद वही जिस तरह से आप हिंदी में निबंध लिखते हैं तो कैसे हम यहाँ अनुच्छेद लिख देंगे। हमको तो हिंदी में तो रहता है, हम लोग पढ़ते आए हैं तो हिंदी में तो हम लोग लिख लेते हैं किसी तरह से, लेकिन हमको संस्कृत में कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। ये भी है अनुवाद। आप यहाँ 7 वाक्यों का अनुच्छेद पूछा है, कोई एक विषय देगा, उस पर आपको 7 वाक्य सोचने हैं और 7 वाक्य सोच करके उसका आराम से अगर ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने आता है, आराम से उसका अनुवाद कर दीजिए। अनुवाद कर दिएगा तो स्वतः ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जो पुस्तक पढ़िएगा उससे 16 प्रश्न रहेंगे। 16 प्रश्न एकदम आसान आसान। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप सही ढंग से अगर रहिएगा, ठीक है, अगर सही ढंग से अभी से आप जुड़िएगा, ठीक है, तो आप अगर टारगेट में लेंगे कि आपका 100 में 100 हो संस्कृत में, लेकिन ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आप 1-2 प्रश्न कहीं गलती कर लेंगे, ठीक है, 2-3 प्रश्न आप गलती कर लेंगे, हम मान के चलते हैं कि गलती कर लेंगे। अगर आप अभी से भी जुड़ेंगे, ठीक है, तो संस्कृत में आपका 95 प्लस 100 का दावा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप हमको देख रहे हैं। आप कैसे सोच लीजिए कि आया कह दिया कि अब 100 में 100 हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम अभी 100 में 100 का दावा आपसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब समय आएगा करेंगे, ठीक है। अभी 95 प्लस का टारगेट है, आपको हो जाएगा, आप केवल जुड़ करके रहिए। तो आज हम लोग सिलेबस देखें कि क्या कहाँ से क्या पढ़ना है। कल से हम लोग बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से सब पर देखेंगे। आज हम लोग व्याकरण का जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे व्याकरण में, तो उस व्याकरण को हम लोग तो कह दिए कि हम लोग अनुवाद से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या क्या पढ़ने हैं, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद हमारा व्याकरण जो है, हमारा संस्कृत का पोर्शन जो है मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे।